CMSL का जो सब्जेक्ट है ये हमारे मॉड्यूल से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने इसको स्टार्ट ही मॉड्यूल से किया और फिर रिवाइज भी वहीं से करते चले गए तो हमारी कमांड इस सब्जेक्ट में ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। दिस सब्जेक्ट इज लाइक, मैं आपको बोलूं ना, होता है ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जब आपको कोई एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, ये सब्जेक्ट वो है। हाँ जी, क्या हो गया? CMSL में दिक्कत आ रही है, हैंडल नहीं हो रहा? चलो आओ, इसको बहुत ही प्यार से हैंडल करना सीखते हैं और स्ट्रैटेजी जानते हैं कि अगर हमें CMSL में एग्जम्पशन लानी है। हर एक बच्चे को पता हमारा पास होने का क्या मतलब है, एग्जम्पशन लाना। अगर CMSL में क्या लाना है, एग्जम्पशन, तो हम कैसे ला सकते हैं उसके पूरे पॉइंटर्स मैंने यहां ऑलरेडी नोट करके रखे हैं, राइट? तो मैं हूं CS शिवानी मिगलानी एंड आई विल हेल्प यू इन अ सब्जेक्ट दैट इज CMSL एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फन। आइए, सबसे पहला स्टार्ट विद ICSI मॉड्यूल। इस बात को गांठ बांध लो, ये लो, मैंने भी बांध दी। इस बात को गांठ बांध लो। क्यों? क्योंकि CMSL का जो सब्जेक्ट है ये हमारे मॉड्यूल से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉड्यूल में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज एग्जाम्स में आ जाते हैं। और हालांकि ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है। इसका जो मॉड्यूल है दैट इज ऑल्सो लाइक 550 पेजेस और समथिंग लाइक दैट। तो आप इसके मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो अगर हमने इसको स्टार्ट ही मॉड्यूल से किया और फिर रिवाइज भी वहीं से करते चले गए तो हमारी कमांड इस सब्जेक्ट में ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। अब दूसरा जो बच्चे करते हैं, क्या CMSL को याद करने की कोशिश करते हैं कि लिस्टेड कंपनी पे ये डिस्क्लोजर लगेंगे, कंपनी को लिस्ट होना है तो ये करना है, कैपिटल मार्केट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, ये डिवेंचर्स है। नहीं होगा ऐसे। कैसे हो जाएगा? कैसे जाएगा? मेरे को एक बात बताओ। बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, डोंट जस्ट मेमोराइज इट। रट्टे नहीं मारने हैं। मैं दोबारा बोल रही हूं, 8th 9th में नहीं हो। इफ यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट लाइक दिस सब्जेक्ट इज लाइक, मैं आपको बोलूं ना, होता है ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जब आपको कोई एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, ये सब्जेक्ट वो है। क्योंकि इसमें आप इतना कुछ सीख रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए तो है ही, 100 नंबर का तो पेपर आएगा ही उसमें से, लेकिन वो प्रैक्टिकल में पता नहीं आपको कितने लाखों रुपए देके जाएगा, राइट? तो इस सब्जेक्ट की पूजा करो, पूजा, मैं आपको बता रही हूं। तो आपको इसको ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, एक एक पॉइंट के पीछे का लॉजिक, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। अच्छा, ये कंपनी IPO ला रही है तो क्या क्या होगा कि IPO लेकर आ रही है? IPO लाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस ने किए होंगे? उसने प्रोस्पेक्टस फाइल किया, जाओ सेबी पे देखो उस प्रोस्पेक्टस को। तो इस सब की नॉलेज आपके इस चुटकू से दिमाग में डालने वाले हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद क्रिएट अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मतलब क्या है? CMSL में ऐसा नहीं है भाई कोई भी चैप्टर उठा लिया कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर स्टडी प्लान होना जरूरी है। पहले कौन से चैप्टर उठाए जाएंगे, बीच में कौन से चैप्टर उठाए जाएंगे, लास्ट में कौन से चैप्टर उठाए जाएंगे। अच्छा, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको तो इसकी टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट पहले होने चाहिए, जो चैप्टर्स पहले होने चाहिए, हम वो चैप्टर्स पहले करेंगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले नहीं हो सकते। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले करा दिया तो तुम बेहोश हो जाओगे, बेहोश, राइट? ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना वो, तो वो हम बीच में करेंगे। मतलब प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल होना, स्टडी प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, मैं दोबारा बोल रही हूं, रट्टे नहीं मार सकते हो। जितना दिमाग लग सकता है उतना दिमाग लगा के ये हमें प्रॉपर सब्जेक्ट पैक करना है, ठीक है जी? उसके बाद सुनना एक और चीज जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ पार्ट इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी है, 5 to 10 मार्क के आते हैं मेरे बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब होता क्या है, यूजुअली थ्योरी में हमें प्रॉपर बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिल पाते, ठीक है? बट प्रैक्टिकल में भाई मिल लेते हैं। और मैम हमारी प्रैक्टिकल भी वीक है, थ्योरी भी वीक है, तो डूब के मर जाओ। तो नालायक हो, कुछ तो स्ट्रॉन्ग रखो। CS में आए हो तो मतलब अगर थ्योरी में तुम हल्का सा डगमगाते भी हो ना, दिस सब्जेक्ट इज योर सेवियर। ग्रुप 2 में ऑब्वियसली टेक्स्ट तो है ही, प्रैक्टिकल, दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो योर सेवियर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा और जो उसमें थ्योरी भी है वो एकदम ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
थ्योरी प्योर थ्योरी है नहीं, उसका भी प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा लिंकेज है। तो मतलब क्या है कि अगर आप थ्योरी से कहीं ना कहीं घबराते हो, राइट, आपको है प्रैक्टिकल पसंद है, तो CMSL इज फॉर यू। इसमें आप आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो थ्योरी भी है ना वो प्रैक्टिकल से लिंक्ड है, राइट। इट इज नॉट लाइक अ प्योर थ्योरी, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल जेल जैसा नहीं है, राइट, प्रैक्टिकल से लिंक्ड है। तो इसमें आप एग्जामिशन बहुत अच्छे से ला सकते हो। और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और अगर आपके न्यूमेरिकल ठीक है तो एग्जामिनर नंबर काटेगा कहां, 10 में से 9 तो वो देगा ही ना, समझो, 10 में से 9 तो वो देगा ही। तो सिंपल सी बात है, अगर यही 10 मार्क की थ्योरी हो तो इतना मर्जी अच्छा लिखा हो, 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, राइट। 5-5 के 2 क्वेश्चन है तो 3-3 मैक्सिमम दोनों में मिल जाएंगे, तो वहां 3 नंबर का सीधा डिफरेंस है। मतलब न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, एकदम स्मार्ट। उसका मेक चार्ट्स, आइए एक और चीज है, मेक चार्ट्स। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया मॉड्यूल से, राइट, आपने मॉड्यूल से चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद मेक अ चार्ट ऑफ इट। जैसे LODR है, लेट अस सपोज LODR है, LODR में एक रेगुलेशन है और वो रेगुलेशन है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कौन सी है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। तो मेक अ चार्ट कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा ये मेरे हाथ लगने से रब हो रहा है, बताओ। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, अपने हाथ को यहां रख देती हूं ताकि लगे ना, ठीक है। अब आपको पता है ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें पता होता है इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब तुम्हें पता है वो चीजें इंपॉर्टेंट है तो उनको इंपॉर्टेंस दो। तो एक कंपोजिशन ऑफ बोर्ड लिखा और यहां पे उसका मटेरियल लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, तो ये क्या बन गया? चार्ट बन गया, राइट। ये क्या बन गया? चार्ट। उसी तरीके से जितने इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है, जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका एक चार्ट बनाओ। उनका क्या बनाओ? एक चार्ट। जब आप इस तरीके से करोगे ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जाएगी। मतलब आपने मॉड्यूल रेफर कर लिया, ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने एक स्टडी प्लान क्रिएट किया जो हम दोनों मिलकर करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो हम दोनों मिलकर करेंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को आगे लेकर जाना है, डन। उसके बाद हमने हर चीज को समझा है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल पे फोकस भी कर लिया, हमने चार्ट भी बना लिए। अब जो बहुत जरूरत की चीज है वो है रेगुलर रिवीजन, क्योंकि अगर तुम रिवीजन तरीके से नहीं कर पाए तो व्हाट इज द पॉइंट? इतना सब पढ़ने का पॉइंट क्या है? मुझे एक बात बताओ, कोई पॉइंट नहीं है। तो बच्चे ये सब आपको तभी पढ़ाया जा रहा है कि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और उसको 2 से 3 बार खुद रिवाइज करो, क्योंकि अगर रिवाइज ही नहीं करोगे तो सारा एकदम पानी में छपाक हो जाना है। तो रिवाइज करो। ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आपने CMSL में लगा दी, राइट, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा दी, आई कैन राइट इट डाउन ऑन अ ब्लैंक पेपर, आई कैन बिट ऑन दिस, एजम्पशन बहुत ज्यादा इजीली आ जाने वाली है। आपके साथ कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी, GIGL और CMSL तीनों की शेयर हो चुकी है, नहीं हुई तो हो जाएगी। होप आप इसका मैक्सिमम यूज करें एंड यूज इट टू योर एडवांटेज, और इस बार दिसंबर में हम दोनों को मिलकर क्लियर करना ही करना, ठीक है बच्चे? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी विल मीट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, गॉड ब्लेस यू रजे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। बाय।